दोस्तों अभी हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पर करी एंड साइनेट द जॉली जोसेफ केस नाम की डॉक्यूमेंट्री देखी जो कि काफी दिल दहला देने वाली थी। इसे देखकर तो मानो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे एक महिला अपने ही परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर देती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज की हमारी वीडियो इसी डॉक्यूमेंट्री पर है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। दोस्तों ये कहानी है केरल की रहने वाली जॉली अम्मा जोसेफ की। जॉली जोसेफ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। इनके पिता एक किसान थे। जॉली के सपने हमेशा से ही बड़े थे। साल 1997 में जॉली की मुलाकात एक फैमिली फंक्शन के दौरान रॉय थॉमस नाम के लड़के से हुई। केरल के कोझिकोड का पूनाट्टम इलाके में थॉमस परिवार रहता था। इस परिवार की गिनती इलाके के संपन्न परिवारों में की जाती थी। इस परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस, जो कि एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी करते थे, और उनकी पत्नी का नाम था अनम्मा थॉमस, जो एक स्कूल में टीचर थी। इनके 2 बेटे रॉय और रोजो थॉमस थे और एक बेटी थी रेंजी थॉमस। जॉली और रॉय की पहली मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और फिर प्यार। 1997 में रॉय की शादी जॉली अम्मा जोसेफ से कर दी गई। शादी के बाद बहुत ही कम समय में जॉली सबकी चहेती बन गई। वह परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और बातचीत करने में भी वह काफी अच्छी थी। लेकिन इस शादी की शुरुआत ही एक झूठ से होती है, और वो झूठ था जॉली की तरफ से, जिसने थॉमस परिवार से अपना परिचय देते हुए कहा था कि उसके पास एमकॉम की डिग्री है, जबकि सच यह था कि जॉली फर्स्ट ईयर कॉलेज ड्रॉप आउट थी। जॉली और रॉय की शादी के बाद सास जॉली से बार बार नौकरी करने की बात कहने लगी, लेकिन जॉली घर संभालने और खाना बनाने में रुचि दिखाती थी। सास जॉली से हमेशा कहती कि तुम पढ़ी लिखी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो घर में क्यों रहती हो, नौकरी क्यों नहीं करती। सास लगातार जॉली पर नौकरी करने और आगे पढ़ने का प्रेशर बनाती रही। इसी बीच जॉली प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद सास ने कुछ दिनों तक नौकरी को लेकर जॉली से कोई भी बातचीत नहीं की। लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो एक बार फिर जॉली की सास नौकरी की बात छेड़ने लगी और कहने लगी कि तुम नौकरी करो, तुम्हारा बच्चा मैं संभाल लूंगी। सास चाहती थी कि जॉली अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और सेटल हो। सास को ये पता नहीं था कि जॉली इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उसकी अच्छी नौकरी लग सके। एक दिन जॉली की सास ने जॉली के पिता को बुला के उसको नौकरी करने के लिए समझाने की बात कही, तो जॉली को लगा कि उसकी पोल खुल जाएगी और उसका झूठ पकड़ा जाएगा। फिर साल 2002 में जॉली की सास अनम्मा की तबीयत अचानक खराब हुई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। घर आए हुए 2 ही महीने बीते थे कि 22 अगस्त 2002 में एक बार फिर अनम्मा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले ही जा रहे थे कि रास्ते में ही अनम्मा की मौत हो गई। उस वक्त सभी को लगा कि अनम्मा की मौत उनकी बढ़ती उम्र के कारण हुई है। मौत का कारण डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया। फिर भी मौत की असल वजह समझने के लिए डॉक्टरों ने परिवार को पोस्टमार्टम करवाने की सलाह दी, लेकिन परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे नेचुरल डेथ मानते हुए अनम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। घर के अहम सदस्य की इस तरह मौत हो जाने से परिवार के सदस्य काफी दुखी रहने लगे। लेकिन समय बीतता गया और परिवार की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। सास की मौत के बाद जॉली ने पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया। जो भी काम उनकी सास अनम्मा करती थी, वो सभी काम जॉली करने लगी। जॉली अब इस घर की मुखिया बन चुकी थी। जॉली ने अपनी ननद रेंजी से कहा कि अनम्मा तुम्हारे लिए कुछ गोल्ड और पैसे छोड़कर गई है, इसके अलावा तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। जॉली का बिहेवियर रेंजी के प्रति दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। कुछ समय बाद जॉली को रियलाइज होता है कि अनम्मा की रिस्पेक्ट समाज में इसलिए थी क्योंकि वह एक टीचर थी, और जॉली सभी को खुशखबरी देती है कि उसकी जॉब एनआईटी कालीकट में एज अ प्रोफेसर लग गई है। 2005 में रिंजी की शादी हो जाती है और वो कोलंबो चली जाती है। 2007-8 में जॉली के ससुर टॉम थॉमस रिंची के पास कोलंबो घूमने के लिए जाते हैं। तब वहाँ रिंची को अपने पिता टॉम थॉमस की तबीयत अच्छी नहीं लगती। तब रिंची टॉम थॉमस से काफी पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि एमएस मैथ्यू नाम का एक लड़का है जो जॉली से काफी घुलने मिलने लगा है। एमएस मैथ्यू अनम्मा के बड़े भाई का लड़का था जो ज्वेलरी शॉप में काम करता था।
जॉली और मैथ्यू के बीच बढ़ती नजदीकियों से टॉम थॉमस परेशान थे। टॉम अपनी हेल्थ के लिए मशरूम टैबलेट खाया करते थे। 2008 की शाम जॉली टॉम को वो मशरूम टैबलेट देती है और टैबलेट खाते ही टॉम की तबीयत खराब हो जाती है। घर में उस समय टॉम के अलावा जॉली ही थी, लेकिन जॉली टॉम की कोई मदद नहीं करती। जॉली पड़ोसियों को बताती है कि टॉम घर पर बेहोश हो गए हैं। इससे पहले टॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता, रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। जॉली ने पति और दूसरे रिश्तेदारों को बताया कि उनके ससुर टॉम को दिल का दौरा पड़ा था और टॉम का भी कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। समय बीतता है और जॉली फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। जॉली को एक और बेटा होता है जिसका नाम रेनॉल्ड रखा गया। समय और बीता। अब राय का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। घर में आर्थिक तंगी भी आ गई थी। दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगे थे और बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि दोनों तलाक की बात तक करने लगे थे। एक दिन रॉय अपनी बहन रेंजी और भाई रोजो के सामने अपने फादर टॉम की एक बिल लेके जाता है जिसमें लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी रॉय और जॉली को ही मिलेगी। ये बिल देखने में एकदम नकली लग रही थी, इसलिए रेंजी रोजो को ये बिल रखने के लिए कहती है। जॉली और उसके पति के बीच प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही थी और इसी बीच जॉली के पति रॉय को मैथ्यू के साथ जॉली के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चल जाता है। 2011 की एक रात जॉली रॉय के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद रॉय एकदम से बीमार पड़ जाता है। पड़ोसी जब रॉय को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि रॉय के मुंह से झाग निकल रहा है और कुछ ही देर में रॉय की मृत्यु हो जाती है। रॉय की मौत की खबर रोजो और रेंजी को दे दी जाती है। रॉय के एक चाचा थे जिनका नाम भी मैथ्यू था। चाचा मैथ्यू कहते हैं कि रॉय का पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। रॉय का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि रॉय की बॉडी में साइनाइड की मात्रा थी। जॉली पुलिस से कहती है कि उसके पति रॉय पर बहुत ज्यादा कर्ज था, इसलिए उसने आत्महत्या की। पुलिस जांच में भी यही लगा कि सच में ही रॉय आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, इसलिए जॉली की बात पर पुलिस ने यकीन कर लिया। उसने रिश्तेदारों से विनती की कि वे परिवार की इज्जत के नाम पर इस खबर को ना फैलाएं। इन 3 मौतों के बाद रॉय के चाचा मैथ्यू को जॉली पर शक होने लगा और ये शक दिन ब दिन गहराता जा रहा था। अप्रैल 2014 में एक दिन मैथ्यू जॉली के हाथ की बनाई कॉफी पी रहे थे कि वे अचानक ही गिर गए और उनकी मौत हो गई और उनका भी कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। परिवार में एक के बाद एक मौत हो रही थी, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों ने तो ये तक बोलना शुरू कर दिया था कि इस परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है या किसी ने इन्हें श्राप दिया है। समय बीतता गया और इसी दौरान जॉली साजू के काफी करीब आ गई। साजू एक स्कूल टीचर था। साजू टॉम के भाई चचारिया का बेटा है। साजू खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सिली के अलावा एक बेटा और एक बेटी थी। ये बात मई 2014 की है। एक दिन जॉली साजू के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने गई। वहाँ उसने साजू की 2 साल की बेटी अल्फाइन के लिए नाश्ता बनाया। इसके कुछ समय बाद ही अल्फाइन बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी भी मौत हो गई। अल्फाइन को अस्थमा था और वह लंबे समय से बीमार चल रही थी, इसलिए सभी को ये डेथ नॉर्मल ही लगी। बेटी की डेथ के बाद साजू की पत्नी काफी दुखी और बीमार रहने लगी। इसी बीच जॉली साजू की पत्नी सिली से काफी दोस्ती बढ़ाने लगती है। वह साजू की पत्नी को एडवाइस करती है कि वे अपनी हेल्थ के लिए मशरूम टैबलेट खाया करे। उनके ससुर भी ये टैबलेट ही खाया करते थे। इसके बाद 11 जनवरी 2016 को साजू की पत्नी सिली जॉली के साथ एक डेंटल क्लिनिक जाती है। वहाँ पर जॉली सिली को एक गिलास पानी देती है और इसे पीने के बाद साजू की पत्नी सिली की भी मौत हो जाती है और उसका भी कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता। यानी 14 सालों में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई थी। सिली की मौत के कुछ समय बाद ही जॉली और साजू ने शादी कर ली और फिर वह उसके साथ ही रहने लगी। तभी परिवार के एक सदस्य ने अचानक से पुलिस से मदद मांगी। वो कोई और नहीं बल्कि टॉम का छोटा बेटा रोजो थॉमस था। उसका कहना था कि 6 मौत महज इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। रोजो अमेरिका में जॉब करता था, लेकिन उसे इन सब मौत के पीछे अपनी भाभी यानी जॉली पर शक था। इसलिए पुलिस से उसने गुहार लगाई कि इन 6 मौतों की जांच की जाए। पहले तो पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रोजो भी दूसरी तरफ अपने स्तर से मामले की जांच कर रहा था।
उसने पुलिस के सामने कुछ ऐसा बताया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। रॉय के भाई बहन ने 2012 में अपने स्तर पर जासूसी शुरू की। रोजो बताते हैं कि हमने 2012 से अपने स्तर पर जासूसी शुरू कर दी थी। सबसे पहले हमने जॉली का एनआईटी से कनेक्शन की जांच की। वो बताती थी कि वो वहाँ पर लेक्चरर है, जबकि जब मैं यहाँ आया तो वो कभी कॉलेज नहीं जाती थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि कॉलेज में अभी हड़ताल चल रही है। मेरा शक बढ़ा। मैं खुद एनआईटी गया। खुद पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो यहाँ काम ही नहीं करती। जॉली से पूछा तो वो गुस्सा होने लगी। रिश्तेदारों से कहने लगी कि ये लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे मेरी ही पति की हत्या में फंसाना चाहते हैं। जॉली का आई कार्ड भी नकली निकला। रोजो की बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिर सबसे पहले कब्र से 6 लाशों को निकालकर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। पता चला कि 5 मौत साइनाइड से, तो वहीं 2 साल की बच्ची की मौत गला घोटने से हुई थी। पुलिस ने फिर 5 अक्टूबर 2019 को जॉली को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो जॉली उन्हें गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ में जॉली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। जॉली ने बताया कि उसने अपनी सास को इसलिए मारा था क्योंकि घर का सारा हिसाब वही रखती थी और बार बार उसे जॉब करने के लिए प्रेशराइज करती थी, और ये बात जॉली को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने अपने ससुर को इसलिए मारा क्योंकि जब उसे और उसके पति को पैसों की जरूरत थी तो ससुर ने जमीन का एक टुकड़ा बेचकर उन्हें पैसे दे दिए और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि अब जायदाद में से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात भी जॉली को पसंद नहीं आई और उसने उन्हें भी मार डाला। पति से भी उसकी अनबन रहने लगी थी क्योंकि वो शराब के नशे में रहने लगा था और प्रॉपर्टी को लेकर भी दोनों के बीच काफी लड़ाई होती थी, इसीलिए उसे भी जॉली ने मार डाला। इसी बीच उसके पति का चचेरा भाई यानी साजू थॉमस उसे पसंद आ गया, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा था और जॉली उसे हर हाल में पाना चाहती थी, इसलिए उसने साजू की बीवी और बेटी को मार डाला। वहीं मैथ्यू को उसने इसलिए मारा क्योंकि राय की मौत के बाद वही था जो पोस्टमार्टम करवाने की जिद कर रहा था। पुलिस ने फिर रॉय के चचेरे भाई साजू को भी गिरफ्तार कर लिया, वो भी इसलिए कि कहीं साजू भी इन 6 हत्याओं में शामिल तो नहीं है, क्योंकि बीवी और बेटी की मौत के बाद ही उसने जॉली से शादी की थी। लेकिन साजू के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस ने माना कि इन 6 हत्याओं के पीछे सिर्फ जॉली का ही हाथ था। साजू को तो इस बात की भनक भी नहीं थी। पुलिस को फिर जांच में पता चला कि जॉली को साइनेट एमएस मैथ्यू ने ही दिया था। मैथ्यू को उसके दोस्त ने साइनेट दिया था क्योंकि वो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था। वहाँ सोने चांदी को साफ करने के लिए साइनेट का इस्तेमाल होता है। पुलिस ने मैथ्यू से भी पूछताछ करी, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि जॉली ने उससे साइनाइड स्ट्रे डॉग को मारने के लिए मंगवाया था। लेकिन पुलिस को शक है कि उसे भी इन हत्याओं के बारे में जरूर पता होगा। इस खुलासे के बाद देश में जॉली साइनाइड जॉली के नाम से फेमस हो गई। जॉली के दोनों बच्चे रेंची अपनी बुआ के साथ ही रहते हैं और वो बहुत अच्छे से दोनों बच्चों का ख्याल रखती है। रेंची एक बार जॉली से मिलने जेल गई और जॉली से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो उसने कहा कि बस उससे ये सब हो गया और जीजस तो वैसे भी सबको माफ करते हैं, मुझे भी कर देंगे। फिलहाल जॉली जेल में बंद है। फरवरी 2023 में इस केस की CFSL हैदराबाद की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई। उसने दावा किया गया कि 6 में से 4 शवों में साइनाइड के अंश नहीं मिले हैं, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि मौत के इतने साल बीत जाने के बाद हो सकता है कि साइनाइड के अंश बॉडी में ना रहे हो। लेकिन जॉली ने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए वो जेल में ही रहेंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।